राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल था रे सोना तो छोरो। तो भाई आज अपना भाई लेक्चर 6 है एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज का भाई। तो आज आपको पढ़ाएंगे भाई भेड़ के बारे में। तो चलो भाई शुरू करते हैं भेड़ के बारे में। भेड़ का क्या सिस्टम है सारा तो भाई वो है एज यूजुअल भाई जो कर अपन गाय भैंस का पढ़ दिया है, बकरी का पढ़ दिया है। तो भेड़ का कौन सा परिवार है भाई, वर्ग कौन सा है, संघ कौन सा है, थण के हैं भाई, इसके जीवन काल के है, यौवन अवस्था के, तापमान के है। तो वैसे ही करके भाई जिसका परिवार है वो बोविडी ही है। ठीक है भाई, गाय भैंस बकरी भेड़ सबका भाई बोविडी परिवार है। क्लास भी भाई इनकी सेम है मैमिलिया भाई, जो हमने मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जो स्तनधारी जानवर हुए भाई वो सारे भाई मैमिलिया क्लास मावे हैं, यानी मैमिलिया वर्ग मावे हैं भाई। संग इसका रज्जू की है, यानी राजू की बकरी जो मंथर तक पढ़ाया था वैसे राजू की भेड़। तो राजू सिर्फ भेड़ बकरी चराओ भाई, वो छोटे भीमाला जो मंथर तक याद करवाई थी ट्रिक। तो वैसे ही करके भाई राजू की बकरी राजू की भेड़। राजू भाई बकरी और भेड़े चरा पाओ, भैंस भूस तो गाय वो तो चरा नहीं पावे। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखियो। तो भाई इसके क्या थन हुए, 2 थन हुए भाई भेड़ के भी। जीवन काल कितने वर्ष का हो भाई, इसका 12 वर्ष का हुआ है। और बकरी का कितने का हुआ भाई, बकरी का 15 वर्ष का हुआ है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखियो भाई। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। गाय भैंस का भी नहीं है भाई, थोड़ा फर्क है उसमें भी। यौवन अवस्था भाई कितने कितने महीने की हो भाई, ये जवान कितने में हो जाए भाई, 7 से 10 महीना में एज यूजल बकरी की डाल। बकरी भी भाई 7 से 10 महीना में जवान हो जाए, तो भेड़ भी 7 से 10 महीना में जवान हो जाए। तापमान भाई बकरी का कितना था, 103 फ़ारेनहाइट, जो सर्वाधिक था सारे जानवरों में। जो भाई वह है ठीक है, स्तनधारी जानवरों में सर्वाधिक भाई बकरी का टेम्परेचर था, और उससे बस 1 डिग्री कम यानी 102 फ़ारेनहाइट भेड़ में है। ओके, तो भाई के थारे गिला गिलने मैं बकरी गिला कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, उस तो थारे याद रह रहा है दोनों चीज़ कि भाई बकरी में के था और भेड़ में के है। ठीक है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फर्क लगेगा बस। भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है भाई, जो भेड़ के दूध में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिला है ये तो आपने मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो उसमें भाई था हमने पोटेशियम मिला था। ठीक है, आयरन एंड पोटेशियम भाई जो था वो बकरी के दूध में था। वैसे ही करके जो भेड़ के दूध में भाई सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलती है, और वह कितनी हुआ भाई, वो 5.23% हुआ है। ठीक है, 5.3% भी मान सको डायरेक्टली, वरना तो फिर 5.23 भाई तो हम याद कर लोगे इन्हें। भेड़ के दूध में पानी की मात्रा कितनी हो भाई, जो गाय हुआ भाई उसके में 87 हुआ है। ठीक है, उस तरह तो भाई जो भेड़ हुआ उसके में भाई 80.7% पानी की मात्रा वो है। शुष्क पदार्थ यानी जो बचा हुआ हो गया, जो दूध हो गया, मान ली दूध 100% है, उसमें 80.7% तो भाई पानी हो गया। तो वैसे ही करके जो बचा हुआ शुष्क पदार्थ हो गया उसमें 19.3% हो गया। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू भाई जो HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो माना गया वो अप्रोक्स भाई 21% माना गया है। जो पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई भेड़ के दूध में शुष्क पदार्थ कितना हुआ, तो भाई वो 21% माना गया है अकॉर्डिंग टू HSSC, यानी भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, PYQ के अकॉर्डिंग। तो भाई वो 21% आओ ना भाई, तो ऑप्शन में तो 21% ही लगाइए तो हम। ठीक है, एग्जैक्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं मिले एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल से। तो भाई इसमें फैट कितना हो, इसकी वसा कितनी हो, 7.9% होगा भाई। और pH मान कितना हो भाई, 6.5 से लेकर 6.8 तक भाई इसका pH मान होगा भेड़ के दूध का। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्यों है भाई, भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो है भाई ओविस एरिस। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो है ओविस एरिस। ठीक है, और बकरी का क्यों है कैपरागरिकस इरकस। अरे भाई गाय का क्यों है, तारे याद हो तो कमेंट में लिख दियो भाई, बोस इंडिकस। और भेड़ उसका क्या, भैंस का क्यों है बेबिलियस बेबिलियस, ऐसा करके कुछ नाम हो भाई, ये पर देखना पड़ेगा मैंने भी। ठीक है, तो इस तरह तो भाई इनके नाम हैं, ये वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखियो। देश के दूध का उत्पादन भाई कितना करे है भाई, इसकी हिस्सेदारी कितनी है, इसकी 1.5% की हिस्सेदारी है कि भाई भेड़ का दूध 1.5% हिस्सेदारी में आवे है देश के दूध के उत्पादन में। भेड़ का भाई मध चक्कर कितना हो भाई, 17 दिन का हो है। हर मध्यकाल कितना हो भाई, 36 घंटे का हो है। ठीक है, मत चक्कर यानी भाई थारा नु हो गया ना कि मान लीजिए कि फीमेल हो है, फीमेल में पीरियड्स आ जावे हैं, तो वो पूरा प्रोसेस उनका नु मान लिया 3 से 5 दिन का हुआ है, तो उस तरह तो भाई मत चक्कर हुआ है पूरा, तो वो 17 दिन का हुआ है भेड़ में। और उसी तरह प्रकार से जो मतकाल हुआ है यानी उसको प्रेग्नेंट करने का जो पर्टिकुलर समय हुआ भाई वो 36 घंटे हुए हैं। इस तरह से ही भाई जो कर हुआ है ना, तो यो मतकाल और मत चक्कर में कन्फ्यूज मत हो था।
जो मन थार तो बता दी है कि जो मत चक्कर हुआ है यानी वो पूरा टाइम जो हुआ है पीरियड मतलब पीरियड्स का जो फीमेल्स में हुआ है 5 से 7 3 दिन तो 5 दिन, उसी तरह तो भाई में 17 दिन हुआ है। जो प्रेग्नेंट करने का पर्टिकुलर समय हुआ है कि इतनी देर तक अगर स्पर्म मिल जाओ तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो 36 घंटे हो भाई, वो मत काल हुआ अगर, ठीक है। गर्भाशय की शेप किसी हो भाई, इसकी बादाम आकार की हो है, भैंस की भी बादाम आकार की हो है, बकरी की बादाम आकार की हो है। भेड़ से ऊन उतारने का सही समय कौन सा है भाई, जो मतलब भेड़ से ऊन उतारने का सबसे सही समय कौन सा है भाई, ये सर्दी ये जाडे आ रहे हैं भाई, जाडे खत्म हो जाएंगे जनवरी में अपने, जनवरी फरवरी के बीच में, तो भाई उसके बाद बेटा की ऊन उतार सकें, तो भाई सर्दियों के बाद भाई इसका सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम गर्भाधान की विधि भाई, वो है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की जो बेस्ट विधि है भाई, वह है वेजिनल स्पेकुलम मेथड भाई, वेजाइनल स्पेकुलम मेथड जो बकरी में था। गर्भ परीक्षण की भी वह है भाई एब्डोमिनल पैल्पिटेशन, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ेंगे भाई, आगे की है महत्वपूर्ण शब्दावली। तो भाई इसमें कुछ थोड़े मेन पॉइंट से हैं, मेन वर्ड हैं, तो उन चीज़ों का हम ध्यान रखिए, मैं सामने सारे पढ़ाऊंगा मैं। फ्लशिंग भाई, इसमें फ्लशिंग पूछ ले भाई, बेड में फ्लशिंग क्यों हुआ है, और उसके बाद हमने कई चीज़ ऑप्शन में दे दिया हुआ है कि भाई बेड के प्रजनन मौसम के शुरू होने से 3-4 सप्ताह पहले बेड को पर डे 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना दिया जाता है भाई, उसने फ्लशिंग बोला करें, ठीक है। फ्लशिंग किसी ने बोलना भाई, भेड़ के प्रजनन मौसम के शुरू होने से 2-3 सप्ताह पहले भेड़ को पर डे 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना दिया जावे है, यानी जो उनका सेक्सुअल का टाइम आवे है उस मौसम तक भाई, जो उनका मौसम के अकॉर्डिंग होया करे इनका सारा सौदा, जो कर डोगा का होया करे यानी कुत्ता कुतिया का हो है, तो भाई वह एक मौसम के अकॉर्डिंग ही ये सारा सौदा करे हैं, ठीक है। तो उस तरह था भाई इनके जो क्यों होया करे, जो कर इनका मौसम आवा भाई प्रजनन करने का यानी रिप्रोडक्शन करने का, तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि भाई जो प्रजनन का मौसम शुरू होने था पहले 2-3 सप्ताह पहले भेड़ा था भाई 250 ग्राम दाना एक्स्ट्रा देना दिया जावे है, उस प्रोसेस को क्या है भाई फ्लशिंग। और वो क्यों दिया जावे, उसका उद्देश्य क्यों है भाई, भेड़ ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी जब वो प्रेग्नेंट होगी उससे पहले उससे ज़्यादा अच्छा खाना इसलिए दिया ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ठीक है। आगे है भाई स्ट्रीमिंग अप। स्ट्रीमिंग अप जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ हुआ है, भेड़ की गर्भावस्था के दौरान अंतिम के 6 से 8 हफ्ते के दौरान जो पर डे 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना दिया जाता है, मतलब 2-3 हफ्ते पहले भी दिया जावा भाई प्रेग्नेंट होने तक, जो जब लास्ट में बिल्कुल बच्चा होने हो रहा हो यानी 6 से 8 हफ्ते यानी 2 महीने पहले इस तो भाई ज़्यादा खाना देने लग जाए, 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना दिया जावे है। वो क्यों दिया जावे है, उसका उद्देश्य है भाई ज़्यादा जीवित बच्चे पैदा करें, यानी जो बच्चे हैं भाई पेट में मरे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और दूध की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने खातर, यानी जो भाई दूध है वो बढ़ जावे और जो उसकी क्वालिटी है दूध की वही बढ़िया हो जावे, ठीक है। और क्या है तीसरा इसका पॉइंट भाई, ज़्यादा दिया जावे है बाद में 6 से 8 हफ्ते में, वो है ऊन की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने खातर, जो उसकी ऊन है भाई वो भी अच्छी हो जावे, जो उसकी बॉडी पर गूगल लग रही हुए हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जा। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे की है आई का मतलब क्या हो गया भाई, इसमें क्या है भेड़ की आंखों के आई तो हम खुद ही समझ जाओ भाई, आँख की बात होगी ई आँख की बात होगी, इसमें क्या है भेड़ की आँख के आसपास से ऊन हटाने की प्रक्रिया को आई बोलते हैं भाई। इसमें क्या है भेड़ की जो आँख है ना भाई वो अंधी ना हो जाओ उस तो बचाने खातिर भाई, भेड़ को अंधी होने से बचाने के लिए भाई आई का प्रोसेस हुआ है। इसमें क्या है भेड़ के आँखा धोरे का जब ऊन बढ़ जावा है तो भाई उस ऊन को काटने की प्रक्रिया को आई बोलते हैं, ठीक है। और जो इसमें नर भेड़ हुआ है भाई उसने हिंदी में क्या आगे मिड्डा, ठीक है, इंग्लिश में क्या आगे राम, और भेड़ का जो बच्चा हो भाई उसने क्या आगे मेमना, और उसने इंग्लिश में क्या आगे लैम्ब, ठीक है। और जो बकरी हो आगे भाई उसने गोट क्या आगे, ठीक है, और उसके बच्चे को बोलते हैं किड। रिंगिंग भाई मेढा के सीसन लिंग के आसपास से बाल रिमूव करने की प्रक्रिया, यानी भाई जो रिंगिंग होया करे उसमें उसमें क्यों होया करे कि जो मेढा हो है यानी नर भेड़ हो है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो है भाई उसके आसपास में भी जो कर उगी जावा है बहुत सारी ऊन, तो भाई उसको रिमूव करने का जो काम हो उसने रिंगिंग का आगे है। और इसको मेन उद्देश्य क्या हुआ है कि भाई जो इसका एम होगा संभोग को आसान बनाने के लिए, यानी जो उनका रिप्रोडक्शन है भाई उसको आसान बनाने खातिर जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो इजीली हो जावे, तो इसलिए भाई रिंगिंग का ये प्रोसेस किया जाए अगर जिसमें मेढे के सीसन लिंग के आसपास के बाल रिमूव कर दिए जाए। टैगिंग क्या हुआ भाई आगे, टैगिंग भेड़ के पिछले हिस्से से बाल ऊन रिमूव करने की प्रक्रिया, यानी जो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके आसपास तो भाई सारी जो ऊन है वो हटाने को
प्रोसेस को भाई टैगिंग का अगर जिससे भाई वो सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा इजीली कर पावे। और जो कर मेडा यानी नर बेड़े करवाऊँ उसने रिंगिंग का, अगर जो बेड हो उसने करवाऊँ तो उसको टैगिंग बोला रहे। ठीक है, संभोग को आसान बनाने के लिए। ठीक, बेड की ऊन में भाई सबसे ज़्यादा सल्फर की मात्रा पाई जाओ। बेड में सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाओ भाई, वो 4% पाई जावे। देश भर में बेड की टोटल कितनी नस्लें हैं, तो भाई 42 नस्लें मिलती हैं। तो भाई आई मत हमने पढ़ाऊँगा भाई इसकी नस्ल, तो भाई इसकी टोटल नस्ल भाई कम से कम 16 नस्ल तो मैं हमने पढ़ाऊँगा ये फिलहाल। ठीक है, तो ये अपना पेज खत्म हो जाए, दूसरा पेज पे चलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा भाई बड़ा है बेड का, तो भाई आराम से देखियो, इसने आराम से पढ़ियो, आराम से सीखियो कि एक पढ़ाऊँ मैं। हरियाणा में बेड सर्वाधिक किस जिले में पाई जाए, तो भाई बेड सबसे ज़्यादा कड़े तब पाई जाए भाई, मैं सामने पढ़ा चुका हूँ हरियाणा जीके में, बेहतर बेड और बेहतर भिवानी। ठीक है, इस तरह था तो याद करवाया था मैंने, बेहतर बेड और बेहतर भिवानी। हरियाणा में बेड सर्वाधिक किस जिले में पाई जाए, भिवानी में। सबसे कम कड़े का पाई जाए गुरुग्राम में। हरियाणा में केंद्रीय बेड प्रजनन केंद्र कित है भाई, जो सेंट्रल बेड प्रजनन केंद्र है भाई वो कड़े है हिसार में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भाई जोधपुर में है। बेड में समागम की प्रक्रिया भाई, जो बेड में समागम की प्रक्रिया यानी समागम मतलब क्या हो गया, जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको क्या बोलते हैं भाई, जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई टपिंग। ठीक है, इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो, अगर टपिंग आ जाओ तो हमने पता होना चाहिए कि भाई क्या हुए हैं। ऐसी बेड जिसके सारे दांत टूट गए हो भाई, जो कर बेड हुए हैं ना इनके सारे दांत टूट टाट जावे, जो कर अपने छोटे बड़का के टूट जावे हैं फिर उनके तो फिर अता आ जावे हैं, तो बेड में नहीं आया कर दे। तो उस तरह से जो उनके सारे दांत टूट गए हुए हैं उनने क्या कह रहे, उनने बोला रहे गमर्स। बेड में भाई बेड में भाई कई प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, वो प्रोसेस पढ़ी हुई था कि पढ़ाऊँ मैं। बेड में शीयरिंग हुआ भाई ऊन कतराई, यानी जो उनकी बॉडी पर तो ऊन तारी जावे है ने, तो उसने भाई शीयरिंग बोला करें। और डिपिंग क्या हुआ है, कीटनाशक घोल में डुबाना, यानी भाई उनको डिप कर दिया जावा है किसमें, दवाई में, जिससे भाई जो उनकी ऊन हो है उसमें भाई जितने भी हुए हैं कीड़े मकोड़े लाग रहे हैं सब मर जावे, उसे घोल में डुबा दे हैं, जिससे भाई उनके सारे कीड़े मकोड़े जितने भी उनकी ऊन पर चिपक रहे हैं सब मर जावे। ठीक है, 70 डाल के कीड़े लाग गए भाई उनके ऊपर। ठीक है, तो वो सारे भाई कितने कितने बार होगा साल में, ऊन कतराई भाई साल में एक बार करे हैं उनकी बेडा की। जो टिपिंग हो उसने भाई साल में 2 बार करे हैं, यानी 2 बार उनने भाई कीटनाशक घोल में डुबा दे हुए हैं। और इसके अलावा 2 प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें क्या आ रहा है भाई, स्प्रेइंग होया करें, डस्टिंग होया करें। ठीक है, जो स्प्रेइंग और डस्टिंग होगा भाई उससे क्या होगा कि बारी पर जीवों तो बचाने खातर यह चीज़ करी जावे है, मतलब उनको ऊपर दवाई छिड़कते हैं भाई कुछ, और डस्टिंग करते हैं यानी उन्हें झाड़ते हैं रुई ने उसकी जो ऊन हुआ है उसकी बॉडी पे, तो वो स्प्रेइंग एंड डस्टिंग हुआ है जो बारी पर जीवो तो बचाने खातर की जावे है। बेड के मांस को मटन बोलते हैं भाई, अब मैं हमने पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ बकरी वाले में। बकरी के मांस को बोलते हैं भाई चेवन और बेड के मांस को बोलते हैं मटन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भाई इसकी नस्ल के बारे में, तो भाई इसकी मैं कम से कम 16 नस्ल करवाऊंगा भाई, तो रेडी हो जियो भाई। चलो भाई शुरू करते हैं भाई। पहली नस्ल कौन सी है, चोकला नस्ल है भाई। चोकला नस्ल भाई ये अपनी देसी नस्ल है या कित की है, राजस्थान की है। इसका उत्पत्ति स्थान भाई राजस्थान है चोकला नस्ल का। तो भाई राजस्थान के लोगों ने यार रिप्रोडक्शन करवा के कितनी तो बनवाई होगी भाई, 2 क्रॉस करवा के, तो राजस्थान से भाई चोकला नस्ल की उत्पत्ति है। हरियाणा में भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक पाई जावे भैया। हरियाणा में भिवानी और महेंद्रगढ़ जो नीचे भाई बॉर्डर शेयर करे राजस्थान से, उस जगह पे चोकला नस्ल भाई भेड़ की सबसे ज़्यादा पाई जावे है। इसमें क्या खास बात है भाई, नर मादा भेड़ दोनों के सींग नहीं होते, यानी जो भाई नर और मादा हुआ इन भेड़ा में, इस नस्ल की चोकला नस्ल की, तो भाई उनके सींग नहीं होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है भाई, इसको राजस्थान की मेरिनो भी बोलते हैं। तो भाई ये राजस्थान के मेरिनो भाई एक नस्ल है जो मैं इसके एग्जैक्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा था हमने, तो हमने फिर पता कि भाई मेरिनो है कैसी नस्ल। ठीक है, तो इसको भाई राजस्थान की मेरिनो भी बोलते हैं। रोमन नाक देखने को मिलती है, जैसे बकरियां में रोमन नाक देखने मिले थी भाई, तो इसमें भी भाई जो बेड है इसकी भी रोमन नाक देखने को मिलती है। सब तक महीन ऊन देने वाली का काम करती है। जो देसी नस्ल है भाई सब तक महीन ऊन दिया गया, जो जितनी महीन ऊन होगी ना, यानी जितनी पतली ऊन होगी भाई सब तक बेस्ट क्वालिटी की होगी भाई, यह चीज़ का तो हम ध्यान रखियो। जो सब तक महीन ऊन देने का काम करती है वह चोकला नस्ल है जो देसी है उनमें तो। ऐसी भेड़ जिसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों समान है, यानी जो भेड़ अपने लंबी खड़ी है, 2 टांग आड़े हैं 2 टांग पीछे हैं, तो जितनी ये भाई लंबी है ना इन करके उतनी यह ऊंची पाओगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों समान होती हैं। इसको इंडियन मेरिनो भी बोलते हैं भाई।
जो यह इंडियन मेरिनो है जो ओरिजिनल है भाई, वह स्पेन की मेरिनो है, मेरिनो नस्ल जो है। और इसको भाई जो यह चोकला नस्ल है राजस्थान की, इसने इंडियन मेरिनो भी बोलते हैं। विश्व की सबसे प्रसिद्ध गलीजा नस्ल की भेड़ है यही है। यानी जो सबसे प्रसिद्ध गलीजा, गलीजा क्यों है भाई, जो कपड़े से नहीं हुए हैं, जो तो हमने देखे होंगे भाई लग्जीरियस घर में नीचे बिछा रखा हुआ है दरी बरगी, जो वो है उसने गलीजा बोला रहे, ठीक है। तो भाई वही है यो, ठीक है। तो गलीजा भाई इसके विश्व की सबसे प्रसिद्ध गलीजा नस्ल की भेड़ भी यही है। आगे पढ़ेंगे भैया मेरिनो नस्ल, जो था तो मैं पढ़ाने लग रहा था भाई, विदेशी नस्ल जो है यार, इसने मेरिनो भाई जो राजस्थान की मेरिनो अपनी चोकला नस्ल ने कहे हैं, इंडियन मेरिनो कहे हैं उसने। तो मेरिनो नस्ल ने पढ़ते भाई मेरिनो में ऐसा की खास बात है। तो भाई मेरिनो नस्ल जो है या विदेशी नस्ल है, स्पेन की है या विदेशी नस्ल है, ठीक है, स्पेन की है। इसमें नर भेड़ के घुमावदार सिंह, मादा भेड़ सिंह रहित होती है। यानी जो भाई इसमें जो नर नर भेड़ हुए हैं ना, खाली उसके भाई घुमावदार सिंग हुए हैं, और जो मादा भेड़ है भाई उसके सिंग होते ही नहीं है, वह सिंग रहित हुआ है, ठीक है। इसमें क्या खास बात है फिर आगे, भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल विश्व की है भाई, जो सबसे ज्यादा ऊन देवन है, सबसे ज्यादा भेड़ जो भेड़ है जितनी भी दुनिया में है, तो विश्व की सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ है भाई यहाँ, ठीक है। और अत्यंत बारीक महीन टाइप का ऊन या देवा है, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है यहाँ, विश्व की सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। अत्यंत बारीक देवा है भैया, ठीक है, महीन टाइप का ऊन देवा, कितनी बारीक, जो तारतम मैं सब बता चुका हूँ। तो यह पेपर में पूछा गया था भाई भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली विश्व की नस्ल कौन सी है, तो भाई वो मेरिनो नस्ल है। तो इस चीज़ का थाम इसने ध्यान रखियो। और इसकी जो मादा हुआ है भाई, मादा भेड़ हो उसके सींग नहीं होते, और जो नर भेड़ हुआ उसके सींग हुए हैं घुमावदार। जो आगे बढ़ेंगे भाई नेलोर नस्ल, नेलोर नस्ल में क्या है भाई, भारत में पाई जाने वाली देसी भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है भैया, ठीक है, नेलोर नस्ल। और सबसे बढ़िया मटन देने वाली भेड़ की नस्ल है भाई, जो ये नेलोर नस्ल है ना, यह फेमस किस खातिर है भाई, इसका मटन सबसे बेस्ट हुआ है, ठीक है। यह भारत की खुद की नस्ल है भाई, विदेशी नस्ल नहीं है। इसे बकरी जैसी भेड़ भी बोला जाता है। तो भाई ये पेपर में आया हुआ है, इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन में कि बकरी जैसी भेड़ किस किस भेड़ की नस्ल को बोला जाता है, तो भाई उसमें नेलोर होगा ऑप्शन में, तो वो करेक्ट हो जावर। तो नेलोर नस्ल जो है उसको बकरी जैसी भेड़ भी बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे अपनी चौथी नस्ल है मांड्या नस्ल। जो भाई मांड्या नस्ल जो कर मंथारता बताई थी मिनिएचर भाई, जो बेचूर गाय है, यानी सबसे जो बोनी गाय है, सबसे छोटी गाय है, उस तरह तो भाई इसमें बकरी बेटे इसमें बेडा में भी हुआ है। तो बेडा में भी नुए है भाई, मांड्या नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है, यानी सबसे छोटे छोटे इसमें हुए हैं, जो कर कर्नाटका से बिलोंग करे। वह साउथ के भाई जो लोग हुए वह छोटी छोटी देखना पसंद करें हैं, गाय हो भैंस हो कुछ भी हो। तो उस तरह से भाई जो मांड्या नस्ल है वह भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई गैरोल नस्ल, गैरोल नस्ल भाई पश्चिम बंगाल में मिलती है। इसमें की खास बात है भाई, सर्वाधिक बच्चे पैदा करने का काम करती है भाई। जो था तो मैंने पिछले ही पढ़ाई थी बकरी में ब्लैक बंगाल भाई, वह भी सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करे, वैसे ही करके गैरोल नस्ल है भाई पश्चिम बंगाल की है। तो भाई वह भी सर्वाधिक बच्चे पैदा करने का काम करती है। तो सामने याद हो जाएगा इस तरह, गैरोल नस्ल बंगाल की है, बंगाल का जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करे हैं, ठीक है। अरे सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों करे भाई, इसका रीज़न है इसके अंदर जो भाई फैक फैक मतलब FEC है यो, ठीक है। तो हम इसका ध्यान रखें, FEC है यो, फैक बी जीन्स है इसके, जो इसमें फैक बी जीन्स हो ना, उनके कारण भैया सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करे हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे के आगे है नाली नस्ल, नाली नस्ल भाई की है या, इसमें या भिवानी महेंद्रगढ़ हिसार में सबसे ज़्यादा देखने मिला है। और इसमें क्या है, पीले रंग की ऊन देने वाली का काम कर रहा है, मतलब जितनी भी भाई भेड़ है ना दूसरी, वो सारी सफ़ेद सफ़ेद ऊन दे हुए हैं, ठीक है, वाइट ऊन दे हुए हैं। पर जो नाली नस्ल की जो भेड़ हो भाई, वह सारी पीले रंग की ऊन देने का काम करती हैं। और गलीचे में सर्वाधिक यूज़ होती हैं, यानी वह भाई जो दरी सी बनाने में बता तक कौन लग्जरियस हो, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हो भाई ये बनाने में, जो पीले रंग की ऊन होती है। अरे सबसे ज़्यादा कौन देवा है, नाली नस्ल की जो है ये पीले रंग की ऊन दिया करें। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखियो। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे है मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल राजस्थान से उत्पत्ति है भाई, मारवाड़ी है तो हम समझ जाओ राजस्थान साइड की होगी। तो राजस्थान से उत्पत्ति है भाई मारवाड़ी नस्ल की है। पेपर में क्या पूछा गया, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी भाई जो बीमारी ना लागे, ठीक है, उस तरह रोकने खातिर, यानी इम्यूनिटी जिसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट हुआ मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की वो है भाई। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक किस
भेड़ की नस्ल में हो तो उसमें मारवाड़ी नस्ल आ जाएगा। ठीक है। आकार मध्यम मध्यम हुआ है और मुंह काला हुआ है भाई इसका। कान छोटे व अंदर की ओर मुड़े होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कान हुए हैं और अंदर की साइड मुड़ रहे हुए हैं, कान के अंदर ही कान घुस रहा हुआ है। नर और मादा दोनों सींग रहित होते हैं, यानी इसमें जो नर और मादा भेड़ हुआ दोनों आगे भाई सींग नहीं होते हैं। ठीक है। इसके भाई तीन उपयोगिताओं हैं, तिहारी उपयोगिताओं हैं। इसी में ऊन, दूध और मांस, ये तीनों चीज़ का काम करे है। ऊन भी देवा है, दूध भी देवा है, मांस भी देवा है। तो भाई ये आप पढ़ चुके हैं भाई 7 नस्ल। ठीक है। 7 नस्ल अपन पढ़ दी हैं, 10 और रह रही हैं भाई, 10 और पढ़ाएंगे। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। आगे अपनी आगे है 8वीं नस्ल। 8वीं नस्ल कौन सी है भाई? अपनी गड्डी नस्ल। तो गड्डी नस्ल है भाई, यह हिमाचल प्रदेश से मिलती है भाई, यह हिमाचल प्रदेश में पाई जावे सबसे ज़्यादा। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसके 2 पॉइंटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को पेपर में आ चुके हैं पहले, तो इसमें थोड़ा ध्यान तो पड़ी हो। तो नर में सिंपल सिंग हुआ भाई। ठीक है। जो इसमें नर हुआ है उसमें सिंपल सिंग हुआ है। जो मादा के सिंग हुआ भाई पोल्ड कंडीशन में मिलते हैं। तो भाई नर में जो भाई सिंपल सिंग हो और माता में जो भाई पोल्ड कंडीशन के सिंग मिला है, तो इसका मतलब क्या है भाई? जो अगर अपने खंबे होया करना है उस तरह तो भाई जो फीमेल जो भेड़ हुआ है उसके अंदर जो उसके सिंग हुए हैं भाई वो बिल्कुल खंबे आगे डाल खड़े हुए हैं, यानी कति एकदम स्ट्रेट मिला है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है। और जो भाई अगला इसका है जो भाई कुल्लू शॉल, इसी भेड़ के ऊन से बनाया जाता है, यानी जो कुल्लू शॉल है भाई, जो अगर पश्मीना शॉल थे वो भेड़ के उस तक बकरी के उस तक बनाए जाया करते, तो भाई जो कुल्लू शॉल है इसी भेड़ के ऊन तक बनाया जावे है। तो क्वेश्चन मारा था भाई कि कुल्लू शॉल जो है वो किस भेड़ के ऊन तक बनाए जावे हैं, तो भाई वह गड्डी नस्ल की थी। ठीक है, जिस तक बनाए जावे हैं। आगे पढ़ेंगे भाई अपनी नौवीं नस्ल कौन सी है भाई? बखरवाल। बखरवाल नस्ल है भाई जो है अगली, वो कित पाई जाओ भाई? वही हिमालय की पहाड़ियों में मिलती है। शॉल बनाने में सर्वाधिक ऊन का उपयोग होता है भाई इसकी। ठीक है, बखरवाल नस्ल का। और इसकी ऊन से लोई तैयार की जाती है। लोई यानी भाई जो हमने बिराया था, हमने चादर पता लोई का उनने जो चादर चुदर ओढ़ लिया करें वह लोई है भाई, तो वह तैयार की जावे हैं बखरवाल नस्ल तय जो भाई हिमालय की पहाड़ी में पाई जावे हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे है लिंकन नस्ल। लिंकन नस्ल भाई यह है विदेशी नस्ल, या कित की है? या इंग्लैंड की है। और यह क्यों फेमस है भाई? विश्व की सबसे भारी व लंबी नस्ल है भाई। विश्व की सबसे भारी व लंबी नस्ल, यानी भाई जो यह थी ना यार नस्ल जो लिंकन या भाई सब तो भारी नस्ल में आवे है। जो अगर भेड़ भारी हुए हैं उस तरह तो बकरी भारी हो, भैंस भारी हुए हैं भारी नस्ल, उसके भाई भेड़ की सब तो भारी नस्ल में तो एक है लिंकन नस्ल। ठीक है। और सब तो लंबी हुए भाई ये। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे है साउथ डाउन। साउथ डाउन तो भाई हम पता चल गया होगा भाई विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल है भाई कित की है? इंग्लैंड की है। इसका मतलब फेमस क्यों है भाई? इसमें जो इनका मुंह हो ना भेड़ा का, वो चूहे जैसा मुंह हो भाई इनका, चूहे जैसा मुंह वाली भेड़ हो भाई ये। ठीक है। जो भाई अपनी आगे नस्ल है लिस्टर नस्ल है भाई, उसमें क्यों हुआ? विदेशी नस्ल है जो कित की है? इंग्लैंड की है लिस्टर भाई। इसमें क्या है कि भाई सब तो लंबा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, यानी जो अगर भेड़ हो भाई वो छोटे छोटा ऊन दिया करें मोस्टली, तो जो भाई सबसे लंबा ऊन दे हुए है, यानी सबसे ज़्यादा लंबे लंबे उसके बाल हुए हैं, तो जिस तो वो ऊन दे हुए है, तो भाई वह लिस्टर नस्ल है जो विदेशी नस्ल है इंग्लैंड की, वो सबसे ज़्यादा लंबा ऊन दे हुआ है। तो इसलिए भाई अब इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबा ऊन कौन सी नस्ल दे हुआ? लिस्टर नस्ल दे हुए हैं। ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे भाई अपनी 12वीं नस्ल। 12वीं नस्ल कौन सी? अपनी सोनाड़ी नस्ल है जो राजस्थान से बिलोंग करे है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है भाई? ये पेपर में पूछा गया। घास चरते समय इनके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, यानी जो भाई जब ये घास चर रहे हैं तो इनके कान जमीन में लाग जाए इन बेटा के, तो भाई यह सोनाड़ी नस्ल है भाई जिनके कान जमीन में लाग जाए, चरदी आने कुछ भी खावे हैं जब, राजस्थान से बिलोंग करे, या अपने देसी नस्ल है। ठीक है। इसको चनोथर भी बोलते हैं। तो भाई इसका जो निक नेम है भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसने याद रखियो। कदे क्वेश्चन में आ जा कि भाई घास चरते समय कान किसके ज़मीन पर लगे हैं, और उसमें तो भाई सारी नस्ल के नाम देते हैं और सोनाड़ी की जगह लिखते हैं भाई चनोथर। ठीक है। तो इसने चनोथर भी कहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखियो पेपर में भाई कुछ भी कुक करे घुमा फिर आगे दे सके हैं, तो इसने चनोथर बोला है भाई सोनाड़ी नस्ल ने। आगे है भाई काराकुल नस्ल। काराकुल नस्ल भाई विदेशी नस्ल है, कित की है भैया? उज्बेकिस्तान की है। काराकुल नस्ल कित की है? उज्बेकिस्तान की। और यह पेल्ट उत्पादन में भाई सर्वाधिक इसका यूज़ होता है। तो भाई ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो इसे छोड़ भी सको। रैम्बोइलेट
रेम्बो इलीट नस्ल जो है भाई वो विदेशी नस्ल है, कित की है भाई, फ्रांस की है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी उत्पत्ति स्पेनिश मैरिनो तो हुई है भाई, जो मैंने थार तो बताई थी ना, मैरिनो जो सबसे दूसरे नंबर पापा ने पड़ी, मैरिनो नस्ल जो स्पेन की है, तो भाई उसकी इसकी उत्पत्ति रेम्बो इलीट की तो भाई वहीं तो हुई है। तो यानी स्पेनिश जो मैरिनो है उसके लिए भाई रिप्रोडक्शन करवाया होगा आर्टिफिशियली, तो उस तरह तो भाई यार रेम्बो इलीट नस्ल पैदा हुई है, या किसी का क्रॉस करवाया होगा। पाटनवाड़ी नस्ल भाई इसका अगली नस्ल अपनी, पाटनवाड़ी जो नस्ल है ओजरी बनाने में सर्वाधिक यूज़ होती है। यानी ओजरी का मतलब क्या होगा, जो मटन खावा है ना भाई, जो उसकी तरी हुआ है, अगर उसने ओजरी बोला करें तो भाई वह ओजरी बनाने खातिर पाटनवाड़ी नस्ल की भाई सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई अपने दो चार वन लाइनर रह गए, तो वन लाइनर के हैं भाई, भेड़ की द्विकाजी नस्ल भाई कौन सी हैं, तो भेड़ की द्विकाजी नस्ल है भाई लोई और कच्छी। तो भाई ये दो नस्ल हैं जो भेड़ की द्विकाजी नस्ल हैं। भेड़ के झुंड का अलग अलग करने का तरीका कौन सा है भाई, तो भेड़ को झुंड अलग अलग करना है भाई, ये अलग उसकी नस्ल की भेड़ हैं, तो उनके भाई जो वह है ऊन हुआ है ना, उसको बराबर रंग गिर रखा हुआ था, हमने देखा हुआ गुलाबी गुलाबी, तो वो वूल मार्किंग कर दिया आ रहे हैं, यानी जो उनकी वूल हुआ है ना उसको पर मार्क कर दिया रहे हैं, कोई गुलाबी गुलाबी गिर दिया, किसी पर लाल गिर दिया, तो इस तरह तो पता चल जाएगा कि भाई वो दूसरे झुंड की है या दूसरे झुंड की है भेड़, ठीक है। तो हमने देखा भी होगा यार, भेड़ हुए हैं उनको ऊपर गुलाबी गुलाबी रंग पड़ा हो, जो ने गुलाल गिर रखा हो किसी ने, तो इस तरह से भाई अलग अलग रंग गिरते हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि ये दूसरे झुंड की है। तो भाई भेड़ के दूध में पशु जगत में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है भाई, भेड़ के दूध में भाई सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिला है, था तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। भेड़ से ऊन निकालने का प्रोसेस क्या हो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने पढ़ लियो भाई, ये पेपर में आ जाए ना तो बंदा की हालत ख़राब हो जाए। तो देखो इसमें क्या हुआ है, जो अगर ऊन है भाई जो सबसे पहले उसकी क्या हुआ, क्यों उनकी कटाई हुआ है, उसने उस प्रोसेस ने बोला यार भाई शीरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, सफाई हुआ भाई, जो उसकी ऊन काट ली उसकी सफाई करेंगे, भाई उसकी सफाई करेंगे, तो उसने बोला यार स्कोवरिंग, ठीक है। सफाई करे पाचे क्या करेंगे भाई, जो छोटी बड़ी ऊन है उन्हें अलग अलग करेंगे, मतलब उसमें छाटेंगे एक दूसरे से, तो छाटेंगे, उसने बोला यार सोल्टिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे भाई, उनकी डाइंग होगी यानी रंगाई कर देंगे उसकी, तो रंगाई करेंगे, सॉर्टिंग के बाद रंगाई करते हैं, छोटी बड़ी अलग होगी उसकी रंगाई कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, धागा बनाएंगे, उसने बोला यार स्पिनिंग। तो भाई ये पूरा प्रोसेस रहा है भेड़ते ऊन निकालने का। तो भाई ये पाँच टाइप में है, यानी 5 स्टेप में है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग। तो इस तरह से हम याद रखिए इसने। तो भाई ये अपना भेड़ का टॉपिक खत्म हो जावे है। चलो भाई मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तो राम राम भाई सारे ने।